Our today's topic is order point problem. जैसा कि हमने लास्ट डिस्कस किया था क्लासेस में हमारी मटेरियल कंट्रोल की कुछ टेक्निक, जिसमें हमने एक टेक्निक को डिस्कस किया था EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और उसमें हमने ये भी कहा था कि हम इसमें कुछ सर्टेन जो और टेक्निक्स हैं मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल वगैरह, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ EOQ, then at what level should the order be placed? If the inventory level is too high, it will be necessary blocks the capital. It will be unnecessarily blocks the capital, and if the level is too low, it will disturb the production by frequent stock outs and also involves high ordering cost. Hence, an efficient management of inventory needs to maintain optimum inventory level where there is no stock out and the costs are minimum. The different stock levels are, यानी कि अगर जैसे कि हमने EOQ का डिटरमाइन कर भी लिया, तो उसके बाद कौन सा लेवल होगा जिस पर हमें आने के बाद ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अगर लेवल इन्वेंट्री मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी, तब क्या होगा कि हमारी जो कैपिटल है वो अननेसेसरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी। अगर लेवल बहुत कम होगा तो हमारा प्रोडक्शन फ्रीक्वेंट तरीके से स्टॉक आउट के कारण डिस्टर्ब होगा और हमारी जो है ये हाई ऑर्डरिंग कॉस्ट को इन्वॉल्व करेगा। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट जो होता है उसको इन्वेंट्री के लिए ज़रूरी है कि ऑप्टिमम इन्वेंट्री रखे, ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल रखे, जहाँ ना तो स्टॉक आउट हो और ना ही कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो और मतलब मैक्सिमम हो। और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, हमारी जो कॉस्ट होती है, उसको मिनिमम रखने के लिए वो पूरा ध्यान दे पाए। तो ऐसे डिफरेंट स्टॉक लेवल्स कौन से हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल वो लेवल होता है जिसको हमें हमेशा मेंटेन करके रखना होता है। अगर उस लेवल से कम आता है तो प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा, और इसको हम जो है मिनिमम लेवल को डिटरमाइन करने के लिए हम लीड टाइम, कंजम्पशन रेट, मटेरियल नेचर को भी ध्यान में रखते हैं। Which means material stock is that level that must be maintained always. Production will be disturbed if it is less than minimum level. While determination of minimum stock level, lead time, consumption rate, the material nature must be considered. इसके बाद तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मिनिमम स्टॉक लेवल का, हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस मल्टीप्लाई बाय एवरेज डिलीवरी टाइम। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या करते हैं, रीऑर्डर लेवल में से नॉर्मल यूजेस की मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज डिलीवरी टाइम से, और उसके बाद उसको रीऑर्डर लेवल में से माइनस कर देते हैं। अब रीऑर्डर लेवल क्या होता है हमारा? रीऑर्डरिंग लेवल होता है, ये एक ऐसा लेवल होता है जो हमारा वीक्स में होता है, और ये जो है हमारा ये बताता है कि कब जो है कौन सा लेवल है जहाँ पर आकर हमें दोबारा ऑर्डर करने की ज़रूरत होती है। यानी मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बीच में लाई करता है ये। तो रीऑर्डर लेवल इज दैट लेवल ऑफ इन्वेंट्री एट इन वीक्स विच एन ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड फॉर replenishing the current stock of inventory. Generally the reorder level lies between minimum stock level and maximum stock level. Reorder point equals to lead time in days multiplied by average daily uses. इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम, जो हमारा लीड टाइम है डेज में उससे मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज डेली यूजेस की, और हमें मिल जाता है रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर लेवल। इसके बाद बात करते हैं सेफ्टी स्टॉक की। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, हम क्या करते हैं एवरेज डेली यूजेस को प्रिडिक्ट करते हैं। लीड टाइम को प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, और हमारा एवरेज डेली यूजेस को भी। रॉ मटेरियल जो होता है अलग अलग होता है दिन पर दिन, और क्या होता है जो हमारे वीक टू वीक होता है ये भी डिफ़र होता है। इसमें क्या होता है, अगर जो लीड टाइम है वो डिले हो जाता है, ठीक है, और या फिर यूजेस बढ़ जाते हैं, तो कंपनी को स्टॉक आउट की प्रॉब्लम होती है। इसको जो है कहा जाए, इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम जो है कि सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो डे टू डे या वीक टू वीक डिफ़र हो जाए, उसका कंजम्पशन डिफ़र हो जाए, उस स्थिति में क्या होगा, हमने एवरेज डेली यूजेस जो लगा रखे हैं मान लीजिए उनसे हमें कभी ज़्यादा हो जाए या फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, तब हम क्या करेंगे उस स्थिति में। तो उसके लिए हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, ताकि अगर इन कंप्यूटेशन में कोई प्रॉब्लम भी होती है, इनके अकॉर्डिंग हमारा प्रेडिक्शन सही भी नहीं जाए, तब भी जो है सेफ्टी स्टॉक क्या करता है, हमारे प्रोडक्शन को रुकने
नहीं देता है। फिर बात करते हैं रीऑर्डर पॉइंट की। रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारा लीड टाइम इन डेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज यूजेस प्लस सेफ्टी स्टॉक। यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम लीड टाइम डेज में मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज यूजेस से और सेफ्टी स्टॉक को उसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम लेवल की। मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक वो लेवल होता है जिससे ज़्यादा अगर हम मेंटेन करेंगे तो हमारी कैपिटल ब्लॉक होगी और हमारे कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक इज दैट लेवल ऑफ स्टॉक बियॉन्ड विच अ फर्म शुड नॉट मेंटेन द स्टॉक। इफ the firm stock inventory beyond the maximum stock level, it is called as overstocking. Excess inventory involves heavy cost of inventory because it blocks firms fund in investment inventory, excess carrying cost, wastage, obsolescence and theft cost. Hence firm should not stock above the मैक्सिमम स्टॉक लेवल। यानी कि मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक वो लेवल ऑफ स्टॉक होता है जिससे ज़्यादा किसी भी फर्म को मेंटेन नहीं करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा मेंटेन करेगी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल से ज़्यादा मेंटेन करेंगे, स्टॉक करेंगे, तो उसे ओवर स्टॉकिंग कहा जाएगा। और एक्सेस इन्वेंट्री जो होती है उसकी हाई कॉस्ट हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि फर्म के फंड को ये जो है फर्म के इन्वेंट्री में ब्लॉक कर लेती है इन्वेस्टमेंट करके। और एक्सेस कैरिंग कॉस्ट होती है, वेस्टेज बढ़ जाती है हमारी, थेफ्ट कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। और इस कारण जो है किसी भी फर्म को मैक्सिमम स्टॉक लेवल से ज़्यादा जो है स्टॉक नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम स्टॉक लेवल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी टाइम। यानी मिनिमम यूजेस की मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी टाइम में करते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जो है हम रीऑर्डर लेवल में जो है रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों को जोड़कर उसमें से इसको घटा देते हैं। यानी कि पहले रीऑर्डर लेवल को जोड़ेंगे और उसमें रीऑर्डर क्वांटिटी को भी जोड़ देंगे, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। फिर उसमें क्या करेंगे, हम मिनिमम यूजेस और मिनिमम डिलीवरी टाइम की मल्टीप्लाई करके उसमें से इसको घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फिर एवरेज स्टॉक लेवल की बात करें तो एवरेज स्टॉक लेवल वो लेवल होता है जो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम लेवल हमारा जो होता है उसको हम यहाँ पर हम दूसरी तरीके से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में जैसे कि आपको दिख रहा है, एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल्स टू मिनिमम लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। अगर हम रीऑर्डर क्वांटिटी को 2 से डिवाइड करते हैं तब भी हमारा जो है वही चीज़ आती है। इसके बाद हम बात करते हैं डेंजर स्टॉक लेवल की। डेंजर स्टॉक लेवल क्या होता है, तो डेंजर लेवल इज दैट लेवल ऑफ मटेरियल बियॉन्ड विच मटेरियल शुड नॉट fall in any situation. When it falls in danger level, it will disturb production. Hence the firm should not allow the stock level to go danger level. If at all falls in that level, then immediately stock should be arranged even if it is costly. डेंजर लेवल क्या होता है, डेंजर लेवल वो एक लेवल होता है जिससे नीचे अगर मटेरियल जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन सर्टेनली डिस्टर्ब होगा। अगर किसी भी कारण मटेरियल जो है हमारा डेंजर लेवल में आ जाता है, डेंजर स्टॉक लेवल पे आ जाता है, तो चाहे कितना भी महंगा रॉ मटेरियल क्यों ना, हमें उस समय ख़रीदना पड़ेगा, नहीं तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो बाधित होगा, प्रोडक्शन जो है इंटरप्ट हो जाएगा और हमें नुकसान हो सकता है। तो किसी भी तरीके से फर्म को जो है स्टॉक लेवल को डेंजर लेवल पर नहीं जाने देना चाहिए। डेंजर लेवल को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, तो डेंजर लेवल इक्वल्स टू एवरेज यूजेस मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। इस तरीके से हम जो है डेंजर लेवल को कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ABC एनालिसिस को, जो एक और टेक्निक है हमारी मटेरियल वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।